एक बड़ा गरीब दुकानदार था। उसका गुजारा नहीं होता था। इत्तेफाक से कोई महात्मा उसके पास चले आए। उस दुकानदार ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। जब महात्मा प्रसन्न हुए तो अर्ज की, मैं गरीब हूँ, मेरा गुजारा ठीक से नहीं होता, आप मुझ पर कृपा करो। महात्मा प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मेरे पास पारस है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए देता हूँ। इतने समय में जितना सोना चाहो सोना बना लेना। जानकारी के लिए मैं बताऊं कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है, उसमें एक ऐसा गुण होता है कि उस पारस पत्थर जिस भी लोहे से सटाओ वो सोना बन जाता है। वही पारस पत्थर उस महात्मा के पास था, जो कि उस गरीब व्यक्ति को 3 महीने के लिए दिए, ताकि वो जितना मन चाहे सोना बनाकर अपनी गरीबी को दूर कर सके। महात्मा तो कृपा करके चले गए, लेकिन जीव के अपने भाग्य भी कुछ होते हैं। यह गरीब दुकानदार बाजार गया, पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे वाले ने कहा, पहले तो 5 रुपए मन था, अब 9 रुपए मन है। फिर वह सोचने लगा, कहता है मुझे यह घाटे का सौदा नहीं करना। मूर्ख को इतना पता नहीं कि 1 मन सोने का कितना रुपया होता है। कहता है जब 5 रुपए मन होगा तब खरीदूंगा। घर लौट आया। दूसरे महीने फिर बाजार गया और पूछा, लोहे का क्या भाव है। दुकानदार ने कहा, लाला जी अब तो 18 रुपए मन है। कहता है जब 5 रुपए मन होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर बाजार गया और पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे का भाव पहले से भी बढ़ गया था। खाली हाथ वापस आ गया। इतने में 3 महीने गुजर गए। उधर महात्मा ने सोचा कि चलो चलें और जाकर अपना पारस ले आएं। उस दुकानदार ने तो बड़े बड़े आलीशान मकान बनवा लिए होंगे, लेकिन जब आया तो देखकर हैरान रह गया। वह टूटी हुई दुकान, वही पुराना सा मकान। महात्मा अपना पारस लेकर चले गए। यही मिसाल हम पर घटती है। मनुष्य जन्म पारस है, महात्मा कुल मालिक है, जिसने हम पर कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया है। हमारे अंदर कुल मालिक अकाल पुरुष है। अगर हम मनुष्य जन्म में आकर अंदर न गए तो हमसे अधिक खोटे भाग्य वाला कौन है। जय गुरुदेव। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास इतना कीमती पारस पत्थर होने के बावजूद वो दुकानदार चाहता तो अपना भाग्य बदल सकता था, वो धनवान बन सकता था, किंतु वो हमेशा ये सोचता रहा जब लोहे का मूल्य कम होगा तब वो उसे कम कीमत पर खरीद कर तब उसे वह सोना बनाएगा। हम लोगों का भी यही हाल है। मनुष्य जन्म कितना मूल्यवान है इसका ज्ञान हमें है ही नहीं। ठीक पारस पत्थर की तरह, अगर उसे पारस पत्थर का ज्ञान होता, अगर उसे सोने का मूल्य पता होता, तो वो किसी भी मूल्य पर लोहे को लेकर उसे सोना बनाकर उसी दिन अमीर बन सकता था। ठीक मनुष्य जन्म भी इसी प्रकार है। मनुष्य जन्म अगर हम लोग समझ जाएं कि यह कितना कीमती और मूल्यवान है, तो उस पारस पत्थर की ही भांति इस मनुष्य शरीर से ही हम जीते जी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु को प्राप्त करने की विधि संत महात्मा ही बताते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिल रही है कि इस मनुष्य शरीर का प्रयोग करते हुए, इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाते हुए हमें अंदर मूल मालिक को, प्रभु को प्राप्त करना है। अगर हम अब मनुष्य जन्म में आकर अंदर न गए, अर्थात अपनी दिव्य दृष्टि को न प्राप्त किया, अगर अपने तीसरे नेत्र को न खोले, भगवान की प्राप्ति न की, भगवान के दर्शन न किए, अपने आप को न पहचान पाए, तो इससे अधिक खोटा वाला भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। जय गुरुदेव।